वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। एक ऐसा युवक 28-29 साल का जो कभी किसी बहुत पिछड़े से असुविधाजनक स्थितियों वाले गांव में रहा करता था। वह लड़का अचानक इतना बड़ा, इतना प्रमुख, इतना प्रसिद्ध बन गया कि दुनिया उसको देखने के लिए, उसके नज़दीक जाने के लिए उसके एक एक शब्द पर न्योछावर होने लगी। उस लड़के का नाम, उस हिंदू युवक का नाम, उस सनातनी युवक का नाम, उस साधु का नाम, उस ब्रह्मचारी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। यह लड़का, मैं लड़का शब्द बोल रहा हूँ, यद्यपि उनके करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अभी दुनिया के ऐसे युवा हैं, मैं सोचता हूँ इस समय पूरी सृष्टि पर उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई संत नहीं है। संत और होंगे, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो स्वयं उनके गुरु हैं, अन्य बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पश्चात कोई एक युवा इस तरीके से संतत्व को प्राप्त करके, साधुत्व को प्राप्त करके लोकप्रियता के इस इतने सिद्ध शिखर पर पहुंच जाए, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अर्थात बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर वे स्वयं अपने लिए नहीं बोलते, लेकिन मीडिया ने, जो कि बागेश्वर धाम के वे पीठाधीश्वर हैं, तो धीरे धीरे करके उनका नाम बाबा बागेश्वर के नाम से हो गया। क्योंकि सामान्यतः बाबा शब्द यद्यपि हमारे मीडिया के द्वारा तो इस तरीके से एक तरीके से व्यंग कह लीजिएगा, उस तरीके से लिया जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उस व्यंग को भी शायद आत्मसात करके उसको सिद्धि तक पहुंचा दिया। बाबा बागेश्वर क्या है? बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के छोटे सा एक कस्बा है गढ़ा, वहाँ पर वे 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए और गांव में पढ़े, पास के गांव तक विद्या अध्ययन किया, फिर कई थोड़े कॉलेज में भी स्नातक पढ़े, संस्कृत का विशेष अध्ययन किया और धीरे धीरे करके परिवार की दरिद्र अवस्था से परेशान होकर के वे भी अपने पिताजी की तरह, वे भी अपने दादाजी की तरह सत्यनारायण भगवान की कथा या अन्य जो हमारे देवताओं की सत्संग और कथाएं होती हैं उस तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़ करके और वे एक सिद्धि से अनुस्यूत हो गए। एक सिद्धि उनको प्राप्त हुई। अब सिद्धि यद्यपि उनके दादाजी से उनको प्राप्त हुई थी, अर्थात जब उनके दादाजी अर्थात उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग जी हैं, माताजी का नाम सरोज गर्ग जी, साधारण सी गृहिणी है, साधारण सी महिला, और उनके दादाजी भगवान दास गर्ग थे। भगवान दास जी गर्ग उस जो वहाँ का पूरा बागेश्वर धाम है उसके पुजारी, पूजन अर्चन ये सब करते रहते थे। और गांव में सामान्यतः ऐसी परंपरा रही है कि जो भिक्षावृत्ति प्राप्त करना, आटा दाल ये कुछ समाज देता है, उसी से परिवार, ब्राह्मण समाज के परिवार पलते रहे हैं। मैं स्वयं चूँकि बहुत छोटे से गांव का रहा हूँ, इसलिए गांव में ये जब विशेष दिवस होते हैं माँ के या बड़े पवित्र दान पुण्य के दिन होते हैं, तब ब्राह्मण देवता घर घर निकलते हैं और बड़े आदरपूर्वक पेठा पूरा, अर्थात उनमें दाल, चावल, तेल, इतना एक परिवार भोजन कर ले, उस तरीके से उसको पेठा बोला जाता है। अपने मालवे का रहने वाला कभी रहा हूँ, अभी ज़रूर निमाड़ में हूँ, तो वहाँ पर ये रहा है। तो ब्राह्मण देवता सदैव भिक्षावृत्ति से प्राप्त करके और अपना जीवन यापन करते रहे हैं। इनका परिवार भी लगभग उसी तरीके से रहा है। दरिद्र अवस्था बहुत रही है, तो इन्होंने उस दरिद्र अवस्था से प्राप्त पाने के लिए वे प्रार्थना किया करते थे। तो भगवान दास जी अर्थात भगवान दास जी के पिता, जिनको ये सन्यासी बाबा बोलते हैं, अर्थात उनके पिताजी भगवान दास जी, राम कृपाल गर्ग जी, राम कृपाल गर्ग जी के पिताजी अर्थात बाबा बागेश्वर के दादा भगवान दास जी गर्ग, और भगवान दास जी गर्ग के जो जो पिताजी थे अर्थात इनके परदादा, वो थे सन्यासी बाबा, जिनके नाम की ज़्यादा जानकारी तो किसी को नहीं है। वे सन्यासी बाबा ही बोला करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने समाधि ली थी और उस समाधि में से ही इतना प्रकटन हुआ, और वो जो सिद्धियां देखे गए थे उनके पिताजी को अर्थात भगवान दास जी गर्ग को, और वो सिद्धि कालांतर में, भले ही वे इनके लड़के हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन उनको उनकी उनकी पवित्रता,
उनके तरीके से सब जांच परख करने के पश्चात कि हाँ ये सुयोग्य लड़का है, भले ही मेरा लड़का है लेकिन सुयोग्य लड़का है, इस आधार पर इनके दादा ने इनको वो सिद्धि प्रदान की थी। अर्थात जो भगवान दास जी गर्ग थे, उन्होंने एक दिन कहते हैं कि प्रातः में उनको स्नान ध्यान करके प्रातः बेला में 4 बजे 3:30 4 बजे बुलाया और फिर बागेश्वर धाम में उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि स्वयं उन्होंने ऐसा बोला है, बाबा बागेश्वर ने, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं बताया इस बारे में। तो वे एक बार बोले इस तरह मेरे दादा ने बुलाया और फिर मुझे एक विशेष तरीके से आंख बंद करके और मुझे मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे उस सिद्धि से अनुप्राणित कर दिया, वो सिद्धि मेरे अंदर डाली। उसके पश्चात से मेरे अंदर ये रह गया कि मैं किसी को भी देख करके और ये बोल सकता हूँ कि इसके पहले क्या रहा, अभी क्या है और आगे क्या होगा। अर्थात त्रिकालदर्शी जैसे ऋषि वाल्मीकि को कभी हुआ करता था हमारे ऋषि परंपरा में, वो सिद्धि बाबा बागेश्वर को प्राप्त हुई। वे कहते हैं कि जब मैं स्कूल में जाया करता था तो मैं किसी भी लड़के को बोल देता था कि कल उसने क्या खाया पिया या अभी वो कहाँ जाने वाला है और कक्षा में इसके साथ क्या होने वाला है। तो ये सिद्धि उनको प्राप्त हुई और पहले ये सब मजाक में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उस सिद्धि को उन्होंने पत्र में लेना शुरू किया और फिर वो पर्चे निकालना और वो सिद्धि में और चीज़ें जुड़ती गई और वो आगे बढ़ते गए। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, इस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा एक विवेकानंद के पश्चात एक ऐसा युवा ये भरत भूमि पर, इस भारतवर्ष में, इस सनातन में हमारे पैदा हुआ, जिसके एक कहने पर लाखों की संख्या उसके पीछे खड़ी हो जाती है। राजनीति के लोग तो मस्तक सिर झुकाते ही हैं, क्योंकि राजनेताओं को तो जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं, इनको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ये कहीं पर भी पहले ये कहाँ जाते थे सबको पता है और इन दिनों में कहाँ जा रहे ये भी सबको पता है। तो बाबा बागेश्वर एक सिद्ध व्यक्तित्व है। बस एक चीज़ मेरे को लगती है, एक चीज़ और हो जाए तो जैसे हमारी ऋषि परंपरा में हम देखते हैं, ऋषि वाल्मीकि रहे हैं, ऋषि भारद्वाज रहे हैं, ऋषि परंपरा में जितने हमारे गुरु वशिष्ठ रहे हैं, विश्वामित्र रहे हैं, एक लंबी परंपरा ऋषि परंपरा रही, लेकिन ज़्यादातर ऋषि हमारे गृहस्थ रहे हैं, अर्थात सपत्नीक रहे हैं। ईश्वर आराधना, सिद्धियां प्राप्त करना, अच्छे अपने धर्म के ज्ञाता होने के साथ में, सिद्धियां प्राप्त करने के साथ में वे अपने गृहस्थ जीवन को भी जीते हुए इस धर्म की और समाज की सेवा करते रहे हैं। तो अब एक कमी लगती है कि अब इनको भी शीघ्र ही एक वैवाहिक बंधन में बंध करके एक ऐसी धर्म प्रेमी समर्पित ऐसी बालिका इनको प्राप्त हो जाए जो इनके सहयोगी बने, इनकी साथी बने, इनकी छाया बने। और इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ये एक कार्य करने के लिए एक बड़ा ध्येय इनको प्रदान किया है भगवान ने, देवी देवताओं ने, सनातन के हमारे ऋषियों ने। तो उस परंपरा में ये भारत का कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके माध्यम से बड़ा काम हो, इसमें वह बालिका भी एक सहायिका के रूप में बने, हम ऐसी आकांक्षा करते हैं और एक अच्छी बालिका इनको प्राप्त हो जाए। बस एक कमी मुझे लगती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको भी अगर लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो टिप्पणी लिखिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। सारे सनातनियों से तक विशेष रूप से आग्रह है, खूब शेयर करें ताकि और इनकी सबलता प्राप्त हो और सार्थकता प्राप्त हो हम सबको भी इस युवा के माध्यम से। भारत माता की जय।